हेलो स्टूडेंट्स, मैं शरीफ खान आपका स्वागत करता हूँ क्लास 12th आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा कि हमारे चल रहा था चैप्टर नंबर 4 और वो पूरा हो चुका था, और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है, इसका थोड़ा सा आप जो है बेसिक थ्योरी देखिए आप लोग इसकी। इसने दिया है आपको इस चैप्टर में जो है, जैसा कि इसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक एंड लाइनर इक्वेशन, व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। इस चैप्टर में से जो है टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन में जो है आपके एक तो 1 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके व्युत्क्रम आव्यूह में से आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आपके रेखिक समीकरण में से आता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस चैप्टर के, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है। पहली चीज़ तो ये जो चैप्टर है, ये आपके मैट्रिक और डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक और आव्यूह, आव्यूह और सारणिक जो है, दोनों का मिला जुला रूप इसमें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो प्रस्तावना होती है, ये आपको बुक में दिए हुए हैं, एक तो प्रस्तावना होती है। उसके बाद एक तो पढ़ोगे आप इसमें व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको सिंगुलर मैट्रिक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक बोलते हैं हम लोग। एक आएगा आपके वर्ग आव्यूह का सहखंडज, क्या पढ़ोगे आप लोग इसमें, वर्ग आव्यूह का सहखंडज। एक पढ़ोगे आप इसमें आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम जो है वो आपके एग्जाम 1 नंबर में पूछा जाता है। एक पढ़ोगे आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं जो पढ़ोगे आप इसमें, और एक पढ़ोगे आप इसमें सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिकों के अनुप्रयोग जो है, इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ते हो। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक 3 बिंदुओं के रेखिक समीकरण होने की शर्त ज्ञात करते हैं हम लोग, कि भाई 3 बिंदुओं के रेखिक समीकरण है या नहीं है। एक पढ़ोगे आप इसमें 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, कि भाई 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। 3 पॉइंट है इसके। इसमें से भी कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे आता नहीं है, आजकल बंद कर रखा है लगभग। और एक पढ़ोगे आप इसमें, ये तो ये सारणिकों के जो है अनुप्रयोग थे, उसमें ये जो 3 पॉइंट हैं इसके। इसका जो अगला जो छठा पॉइंट है, सॉरी पांचवा, इसमें सॉरी छठा पॉइंट जो है वो है रेखिक समीकरण का निकाय का हल। और रेखिक समीकरण का जो निकाय का हल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो क्रेमर रूल है, क्रेमर नियम, और एक है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से रेखिक समीकरण का हल निकालना। और ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये ही पूछी जाती है एग्जाम में। या तो क्रेमर रूल, कभी तो क्रेमर रूल पूछ लेता है, कभी आव्यूह सिद्धांत की सहायता से जो है वो समीकरण का हल पूछ लेता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक और डिटरमिनेंट, यानी कि आव्यूह और सारणिक, दोनों का मिला जुला रूप है इसमें। तो सबसे पहली चीज तो आप इसमें वर्ग आव्यूह पढ़ोगे। वर्ग आव्यूह क्यों, क्योंकि वर्ग आव्यूह जो होता है उसी का सारणिक बनता है। हमें पता है सारणिक उसी का बनता है जो वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रकार के होते हैं सारणिकों के मान के आधार पर। किसके आधार पर, सारणिक के मान के आधार पर 2 प्रकार के जो है आपके वर्ग आव्यूह होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के वर्ग आव्यूह होते हैं, तो एक तो वर्ग आव्यूह होता है आपके अव्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और एक होता है आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय से क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज, अव्युत्क्रमणीय जो होता है इसका इनवर्स नहीं निकलता है, इसका इनवर्स नहीं निकलता है। और अगर व्युत्क्रमणीय अवयव होता है तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, और हमारी जो कैलकुलेशन होगी, जो भी सवाल करेंगे हम व्युत्क्रमणीय अवयव में करेंगे। फिलहाल कौन सा व्युत्क्रमणीय होता है, कौन सा अव्युत्क्रमणीय होता है, इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे आपके पास एक अवयव है, पहली चीज तो आपको ये पता होगा कि अवयव को हम जो है वो ये वाला कोष्टक लगा के लिखते हैं, और जो आपकी मैट्रिक सॉरी सारणिक जो है डिटर्मिनेंट को आप इस कोष्टक से, मोड वाले कोष्टक से आप लिखते हो। हमें पता है सारणिक में डिटर्मिनेंट पे मान निकाला जाता है, जबकि इसमें क्रम जमाया जाता है। ठीक है, जिसमें मान निकाला जाता है वो क्या होता है, आपके सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है। यहां देख लीजिए आप लोग, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहेंगे। तो जैसे मैंने आपको ये एक आव्यूह दिया, एक आव्यूह दे दिया ए, जो कि है आपके ए आई जे, ये है।
और जो है एम क्रॉस एम, एम इंटू एम, एम इंटू एम ही होगा। बहुत से जो है आपके बहुत से टीचर्स या कभी कभी जल्दी में या स्टूडेंट्स भी लिख देते हैं कि एम इंटू एन, एम इंटू एन नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि वर्ग आव्यूह की शर्त क्या होती है? वर्ग आव्यूह की शर्त होती है कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। अब अगर एम और एन है तो अलग अलग हो गए ना, तो जिसमें पंक्ति और स्तंभ अलग अलग है वो वर्ग आव्यूह होगा नहीं, और जब वर्ग आव्यूह नहीं है तो सारणिक भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एम इंटू एम क्रम का होना चाहिए या एन इंटू एन क्रम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम और एन आप एक साथ कर दो। ठीक है, तो ये मैंने एक वर्ग आव्यूह लिया जो है ए आई जे एम इंटू एम। ठीक है, अगर इसका मान, अगर इसका मान निकलता किसका? सारणिक का, डिटर्मिनेंट का। तो सबसे पहले इसको आप डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे, सारणिक में चेंज करोगे। अगर इसका मान 0 के बराबर होता है, अगर इसका मान 0 के बराबर होता है तो 0 के बराबर होने पर अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय, कई स्टूडेंट्स यहां भी गड़बड़ कर देते हैं कि 0 के बराबर है तो व्युत्क्रमणीय ले लेते हैं उसको, नहीं, अव्युत्क्रमणीय होगा। और अगर आपके पास कोई मैट्रिक दिया है आपको, जो है आपका ए बराबर ए आई जे और एम इंटू एम, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो ए नॉट इक्वल 0, यानी कि उसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा और उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो यहां देख लिया आप लोग, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे मैंने दिया आपको एक आव्यूह दे दिया, एक मैट्रिक दिया है ए इक्वल 1 3 2 6। सबसे पहले मैं जो है इसका मान नहीं निकाल सकता क्योंकि आव्यूह का मान नहीं निकलता। सबसे पहले मुझे इसको सारणिक में डिटर्मिनेंट में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं इसका मान फाइंड कर सकूं। तो मैंने इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। तो ये मैंने चेंज करने के बाद में हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इससे इंटू और ये इससे इंटू। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 क्रम का है। तो ये हो गया, तो ये हो गया 6 कम 6 और 3 दूना 6, घटा 0। तो 0 आने पर ये क्या हुआ? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। यहां देखिए आप लोग, अगला देखिए, इसके आगे हमें पता है इसका मान 0 के बराबर है, तो ये जो है अव्युत्क्रमणीय हुआ। और अगर ये अव्युत्क्रमणीय है तो इसका इनवर्स जो है वो निकलेगा, इसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए आप लोग, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए। अगले एग्जाम्पल में दिया है इसने ए बराबर 2 4 3 5, 2 4 3 5। और आपको जो है सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको जो है सारणिक में चेंज करोगे, सारणिक में चेंज करोगे 2 3 4 5। ठीक है, और फिर आपने इसका क्या किया? क्रॉस किया। तो आपने क्रॉस किया, 5 दूना 10, 4 3 12, 10 में से 12 गया -2। -2 बराबर होता है क्या 0 के? हमें पता -2 0 के बराबर नहीं होता, तो ये जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसका जो है इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और किस तरीके से हम सवाल करेंगे वो आगे हम देखेंगे। और इसका सेकंड पॉइंट जो है वर्ग आव्यूह का सेकंड है, ये थोड़ा सा बड़ा है, टाइम कम बचेगा, इसलिए इसको हम कल देखेंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में करना। थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स को आज समझ में नहीं आया आ जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सवाल करेंगे इस थ्योरी को केवल लिख लें, जब हम सवाल करेंगे ऑटोमेटिक सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा कम पढ़ाया, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट लूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल देखते हैं इसको। बाय।